नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राहुल गांधी बोले, ब्राजीलियन मॉडल तो छोटा सा उदाहरण, असली सवाल हरियाणा में फर्जी तस्वीर से वोट कैसे डाला गया। मॉडल की फोटो 22 वोटर स्लिप पर थी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ब्राजीलियन मॉडल पर हो रही चर्चा पर शुक्रवार को रिएक्शन दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मीडिया छोटे छोटे उदाहरण उठा रहा है, जैसे एक ब्राजीलियन महिला ने वोट कैसे दिया। अरे भाई, सवाल तो वही है कि एक फर्जी तस्वीर से वोट कैसे हो गया। हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और चुनाव आयोग मिलकर संविधान पर हमला कर रहे हैं। हमारे पास और सबूत हैं। हम भारत की जेन जी और युवाओं को दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी के जरिए प्रधानमंत्री बने हैं। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यालय में बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि हरियाणा में 2024 विधानसभा चुनाव में 25 लाख वोट चोरी हुए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री बोले, 1937 में वंदे मातरम के टुकड़े हुए, इसने विभाजन का बीज बोया। नया भारत आतंक के विनाश के लिए दुर्गा बनता जा रहा है। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के शुक्रवार को 150 साल पूरे हो गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम भारत की आजादी का उद्घोष था। यह हर दौर में प्रासंगिक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1937 में वंदे मातरम का एक हिस्सा हटा दिया गया था, उसके टुकड़े कर दिए गए थे। वंदे मातरम के विभाजन ने देश के विभाजन के बीज बोए थे। राष्ट्र निर्माण के इस महामंत्र के साथ यह अन्याय क्यों हुआ? वहीं विनाशकारी सोच आज भी देश के लिए चुनौती बनी हुई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली एयरपोर्ट से 300 फ्लाइट्स की आवाजाही में देरी, ऑटोमेटिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी आई। भोपाल, चंडीगढ़, अहमदाबाद में भी डिले हुए। जी हां दोस्तों, दिल्ली एयरपोर्ट पर शुक्रवार को 300 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई। एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी की वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स यानी कि एटीसी को फ्लाइट्स का शेड्यूल नहीं मिल पा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि एटीसी के ऑटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम एएमएसएस में गड़बड़ी आ गई थी। यह प्लेन के शेड्यूल यानी कि टेक ऑफ और लैंडिंग की जानकारी देता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। योगी आदित्यनाथ बोले, लालटेन डकैती डालने का एक सर्टिफिकेट था, ये फिर इसे लेकर आए हैं। जंगल राज लाना चाहते हैं, पहले चारा खाया, अब राशन खा जाएंगे। जी हां दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्सौल और लोरिया में जनसभा को संबोधित किया। लोरिया में सीएम योगी ने कहा कि 6 नवंबर को माताओं और बहनों को वोट डालते देखा है, जो एनडीए के समर्थन में वोट कर रही थी। 14 नवंबर को ईवीएम खुलेगी तो एनडीए सरकार बनेगी। योगी ने आगे कहा कि बिहार के जंगल राज को आप लोगों ने देखा है। जंगल राज में गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और अपराध होता था, जिसे आप लोगों ने हराया है। अब लालटेन का समय नहीं। नीतीश और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एलईडी जल रही है। आज बिहार में क्या नहीं है? बिहार में आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, मेडिकल कॉलेज हैं। यह सिर्फ शुरुआत है। 20 साल जंगल राज के खाई को भरने में लगा है। अब अगला वक्त बिहार की समृद्धि की आधारशिला रखने वाला होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, स्कूल अस्पताल से आवारा कुत्ते हटाए जाएं, नसबंदी करके शेल्टर होम में रखें, जहां से पकड़ें वहीं न छोड़ें। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को स्कूल, कॉलेज और अस्पताल के साथ ही बस स्टैंड से दूर रखने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों में बाड़ लगाई जाए ताकि आवारा कुत्ते वहां न पहुंच सकें। कोर्ट ने कहा कि पकड़े गए आवारा कुत्तों को उसी जगह पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें उठाया गया था। उन्हें शेल्टर होम में रखा जाएगा। कोर्ट ने सभी नेशनल और स्टेट हाईवे से आवारा कुत्ते हटाने का आदेश दिया है। दरअसल दोस्तों, कुत्तों के द्वारा आम नागरिकों को काटने की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोना ऑल टाइम हाई से 21 दिन में 10,643 रुपए सस्ता हुआ, 1.20 लाख पर पहुंचा। चांदी 30,090 रुपए गिरी। फेस्टिव डिमांड कम होने से घट रही है कीमतें। जी हां दोस्तों, सोने की कीमतें 21 दिन में 10,643 रुपए घटकर आज 1,20,231 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई। 17 अक्टूबर को इसकी कीमत 1,30,874 रुपए के अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी। दरअसल दोस्तों, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन यानी कि आईबीजीए के अनुसार आज सोने की कीमत में 439 रुपए की गिरावट हुई। इससे पहले गुरुवार को इसके दाम 1,20,670 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं दोस्तों, चांदी की कीमत 24 दिन में 30,090 रुपए घटकर 1,48,010 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। 14 अक्टूबर को इसकी कीमत 1,78,100 रुपए के अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी। आज चांदी की कीमत में 232 रुपए की गिरावट हुई है। वहीं दोस्तों, बात करें कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें क्या चल रही है, तो दोस्तों 14 कैरेट सोना 70,335 रुपए, 18 कैरेट सोना 90,173 रुपए, 22 कैरेट सोना 1,10,132 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली एनसीआर में गहराया सांसों पर संकट, गैस चैम्बर में तब्दील हुई पूरी की पूरी दिल्ली, कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एक्यूआई। जी हाँ दोस्तों, ठंड के दस्तक के साथ ही दिल्ली एनसीआर एक बार फिर से गैस चैम्बर में बदल गया है। प्रदूषण का स्तर बेहद चिंताजनक बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के ताजा आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के कई प्रमुख इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। हर साल की तरह इस बार भी सरकार की प्रदूषण नियंत्रण नीतियों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कुछ रिपोर्टों में यह भी सामने आया है कि प्रदूषण के आंकड़ों को कम दिखाने के लिए कई जगहों पर सेंसरों के आसपास पानी का छिड़काव या फिर कृत्रिम सफाई की जा रही है, जिससे वास्तविक प्रदूषण छिप रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या यह आम जनता की आंखों में धोखा देना नहीं है? वैसे प्रदूषण के इस बढ़ते स्तर के पीछे आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? क्या सरकार प्रदूषण को सही से हैंडल नहीं कर पा रही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रोबोट आर्मी बनाएंगे एलन मस्क, इससे गरीबी मिटाने का दावा। $1 ट्रिलियन वेतन पैकेज को शर्तों के साथ मंजूरी, रोबोट के साथ डांस किया। जी हाँ दोस्तों, टेस्ला के शेयरधारकों ने सीईओ एलन मस्क के लिए अब तक का सबसे बड़ा वेतन पैकेज शर्तों के साथ मंजूर कर दिया है। यह पैकेज $1 ट्रिलियन लगभग 83 लाख करोड़ का है। यह पैकेज अब उन्हें दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बना सकता है। वोटिंग में 75% से ज्यादा शेयरधारकों ने हाँ कहा, जिसमें मस्क ने 15% शेयर्स शामिल नहीं थे। वेतन पैकेज मंजूर होने के बाद एलन मस्क ने शेयरधारकों को थैंक्स किया और स्टेज पर डांस भी किया। उन्होंने कहा कि यह टेस्ला का नया चैप्टर नहीं बल्कि नई बुक है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने मोदी को लेटर लिखा, गन्ना किसानों की समस्या पर बैठक की मांग, राज्य में 8 दिनों से आंदोलन है जारी। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने उत्तर कर्नाटक में चल रहे गन्ना किसानों के आंदोलन पर चर्चा के लिए तत्काल बैठक की मांग की है। राज्य के बेलगावी, बगलकोट, विजयपुरा, विजयनगर, बीदर, गगड़, हुबली, धारवाड़ और हावड़ी जिलों में गन्ना किसान बीते 8 दिनों से आंदोलन पर हैं। वे चीनी मिलों से 3,500 रुपए प्रति टन कीमत की मांग कर रहे हैं। इधर चीनी मिलें 3,200 रुपए प्रति टन देने को तैयार है। उनका कहना है कि 3,500 रुपए प्रति टन देने में उनका नुकसान होगा, मिलों पर कर्ज होगा। राज्य में 26 चीनी मिलें बंद है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर सुप्रीम कोर्ट बोला, देश में कोई नहीं मानता कि यह पायलट की गलती थी। पिता की याचिका पर केंद्र सरकार डीजीसीए से जवाब मांगा। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि 12 जून को अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के लिए पायलट को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद प्लेन हादसे में मारे गए पायलट में से एक सुमित सभरवाल के 91 साल के पिता पुष्कर राज सभरवाल की याचिका पर यह बात कही। दरअसल दोस्तों, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि देश में कोई भी यह नहीं मानता कि यह पायलट की गलती थी। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में भी पायलट के खिलाफ कोई आरोप नहीं है। पुष्कर ने हादसे की स्वतंत्र जांच की मांग की है, जिस पर कोर्ट ने केंद्र और डीजीसीए से जवाब मांगा है। इस याचिका पर 10 नवंबर को एक और मामले के साथ सुनवाई की जाएगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इजराइल के साथ एक और मुस्लिम देश जुड़ा, कजाकिस्तान अब्राहम समझौते में शामिल हुआ। डोनाल्ड ट्रंप बोले, कुछ और देशों से बातचीत जारी है। जी हाँ दोस्तों, इजराइल के साथ अब्राहम समझौते में एक और मुस्लिम देश शामिल होने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को कजाकिस्तान के इस समझौते में शामिल होने की ऑफिशियल घोषणा की। दरअसल दोस्तों, इस समझौते का मकसद इजराइल और मुस्लिम देशों के बीच रिश्ते सामान्य कराना है। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति काशिम जोमार्ट टोकायेव की मौजूदगी में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही साइनिंग सेरेमनी की घोषणा करेंगे। कई और देश भी इस समझौते में शामिल होने की इच्छा रखते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गुप्त परमाणु गतिविधियां, इसके तस्करी और धोखाधड़ी भरे इतिहास की पहचान, पाकिस्तान पर भारत का तीखा प्रहार। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने अपनी साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में पाकिस्तान और उसके गुप्त परमाणु कार्यक्रम को लेकर खूब लताड़ा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान की गुप्त और गैरकानूनी परमाणु गतिविधियां उसके लंबे इतिहास का हिस्सा है, जो तस्करी, निर्यात नियंत्रण उल्लंघन, गुप्त साझेदारियों और AQ खान नेटवर्क पर टिका है। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की इन खतरनाक गतिविधियों के प्रति आगाह किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान में तापमान 7.5 डिग्री, मध्य प्रदेश में 11 डिग्री पहुंचा। दिल्ली में सीजन की सबसे ठंडी रात, अगले 2 से 3 दिनों में कड़ाके की ठंड संभव। जी हाँ दोस्तों, पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी राज्यों में ठंड ने दस्तक दे दी है। राजस्थान के 3 शहरों में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया। फतेहपुर में तापमान सबसे कम 7.5 डिग्री दर्ज हुआ। नागौर में 9.4 और बीकानेर के पास लुणकसर में 8.9 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। वहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश के औसत तापमान में गुरुवार रात 6.1 डिग्री सेल्सियस तक की
गिरावट दर्ज की गई थी। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली में भी इस मौसम की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली सहित मध्य और उत्तर भारत के राज्यों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक और गिर सकता है। तापमान में गिरावट के साथ ठंडी हवाएं भी चलेगी। इससे कड़ाके की ठंड का एहसास होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। फोन टच करते ही पता चल जाएगा ब्लड शुगर, बार बार उंगली में नहीं चुबानी पड़ेगी पिन। दरअसल दोस्तों डायबिटीज पेशेंट्स को अक्सर बार बार शुगर चेक करने की जरूरत होती है। घर से दूर नौकरी करने वाले लोगों को काफी परेशानी भी होती है। मार्केट में कुछ खास प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं जिनका इस्तेमाल करके मोबाइल पर ब्लड शुगर देखा जा सकेगा। इनका नाम स्मार्ट ग्लूकोज मॉनिटर है, जिसका मेडिकल नाम कॉन्टिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम CGM है। यानी कि दोस्तों इन ग्लूकोज मीटर को बाहां या फिर पेट पर चिपकाया जाता है। इसके बाद मोबाइल पर आसानी से ब्लड शुगर को देख सकते हैं। इसके लिए बार बार उंगली में सुई चुभोने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ममदानी की जीत से मुश्किल में न्यूयॉर्क के अरबपति, 8 लाख लोग शहर छोड़ सकते हैं। टेक्सास गवर्नर की धमकी, यहां आए तो 100% टैरिफ वसूलेंगे। जी हां दोस्तों, न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में भारतीय मूल के जोहरान ममदानी की जीत से शहर के अरबपतियों की मुश्किलें बढ़ गई है। JL पार्टनर्स सर्वे के अनुसार न्यूयॉर्क के 9% यानी कि करीब 7.65 लाख लोग घर और शहर को छोड़ सकते हैं। इसकी बड़ी वजह ममदानी की अमीरों पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की पॉलिसी है। उन्होंने चुनाव से पहले वादा किया था कि वे अमीरों और बड़ी कंपनियों पर नए टैक्स लगाकर 9 अरब डॉलर जुटाएंगे। उधर दोस्तों टेक्सास के रिपब्लिक गवर्नर ग्रेग एबोट ने चुनाव से पहले धमकी दी थी कि ममदानी के जीतने के बाद अगर न्यूयॉर्क से लोग टेक्सास आए तो उन पर 100% टैरिफ लगेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में, महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पार्थ पर लगे गंभीर आरोप, FIR हुई दर्ज। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और NCP गुट के नेता अजीत पवार के बेटे पर जमीन घोटाले का गंभीर आरोप लगा है। इससे महाराष्ट्र की सियासत में नया भूचाल मच गया है। अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी पर महाराष्ट्र में 2 अलग अलग जगहों पर करोड़ों की कीमती जमीन कम कीमत में खरीदने का आरोप लगा है। इन आरोपों में 2 FIR भी दर्ज हुई है। हालांकि अभी तक दर्ज हुई दोनों FIR में पार्थ पवार का नाम नहीं है, लेकिन पुलिस सूत्रों का कहना है कि जांच बढ़ने पर पार्थ पवार पर भी आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिरकर 600 अंक संभला शेयर बाजार, सेंसेक्स 95 अंक नीचे 83,216 पर बंद हुआ। IT मीडिया सेक्टर गिरे, मेटल और बैंकिंग शेयरों में खरीदारी रही। जी हां दोस्तों, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 95 अंक गिरकर 83,216 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 17 अंकों की गिरावट रही और ये 25,492 के स्तर पर बंद हुआ। आज बाजार में 600 अंक तक गिरावट थी। सेंसेक्स के 30 में से 16 शेयर्स गिरकर बंद हुए। एयरटेल के शेयर में 4.4% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस और अडानी एंटरप्राइजेज रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में एयरटेल, टाटा कंज्यूमर और टेक महिंद्रा रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा क्या हर महीने 4 लाख रुपए काफी नहीं, हसीन जहां ने 10 लाख रुपए मांगे। जी हां दोस्तों, भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने हसीन जहां से कहा कि क्या 4 लाख की कमाई पर्याप्त नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शमी को 2.5 लाख रुपए बेटी और 1.5 लाख रुपए पत्नी को गुजारे भत्ते के रूप में देने का आदेश दिया था। इस पर हसीन जहां ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हसीन जहां ने 4 लाख रुपए को नाकाफी बताते हुए 10 लाख रुपए हर महीने गुजारा भत्ता देने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका में 40 एयरपोर्ट्स पर 700 उड़ानें बंद, ट्रंप के शटडाउन की वजह से स्टाफ नहीं मिल रहे, बिना वेतन काम कर रहे हैं कर्मचारी। जी हां दोस्तों, अमेरिका में शटडाउन हुए 37 दिन बीत चुके हैं। इसका सबसे ज्यादा असर हवाई अड्डों पर पड़ रहा है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA ने गुरुवार को 40 बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर उड़ानों में कटौती का ऐलान किया। शुक्रवार सुबह से यह कटौती शुरू हो गई थी। इसमें न्यूयॉर्क और वाशिंगटन DC के बड़े एयरपोर्ट्स भी शामिल हैं। कुल 40 में से ज्यादातर देश के सबसे व्यस्त हब हैं। इससे थैंक्सगिविंग वीक की छुट्टियों से पहले यात्रा करने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। राइटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार कई बड़े एयरलाइंस पहले ही उड़ानें कैंसिल कर चुके हैं। अब तक कुल 700 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल हो चुकी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सरकार का बड़ा दावा, 6.8% से ज्यादा होगी देश की विकास दर। किसानों ने एक बार फिर दिखाया दम, दूसरे सेक्टर भी मजबूत।
जी हां दोस्तों, देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार CEAV अनंत नागेश्वरन ने शुक्रवार को चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर 6.8% से अधिक रहने का भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि GST दरों में कटौती और इनकम टैक्स में राहत से उपभोक्ताओं की खपत में आई तेजी इसका मुख्य कारण है। इसी साल की शुरुआत में संसद में पेश आर्थिक समीक्षा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर 6.3 से 6.8% के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गयाजी में हरा गमछा देखकर गुस्सा हुए तेज प्रताप यादव बोले, 5 जयचंदों ने मिलकर मुझे घर से निकाला, अब जनता ही मेरा घर है। जी हां दोस्तों, गयाजी में जनशक्ति जनता दल के मुखिया तेज प्रताप यादव आज वजीरगंज में जनसभा के दौरान अचानक हरे रंग का गमछा देखकर भड़क गए। उन्होंने मंच से कहा कि अभी एगो हरा पार्टी वाला आ गया, जयचंदवा के पार्टी का 5 गो जयचंदवा मिलकर हमको हमारा घर से बाहर कर दिए, ये गमछा हटाओ। तेज प्रताप ने कहा कि हम उन जयचंदों को सलाम करते हैं जिन्होंने हमें बाहर किया, क्योंकि आज हम जनता के बीच में हैं, जनता ही हमारा घर है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जय शाह ने नहीं की ICC के नियमों की परवाह, देश की बेटियों के लिए उठाया बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, ICC विमेंस वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीतने वाली भारतीय टीम की एक खिलाड़ी के लिए ICC अध्यक्ष जय शाह ने ऐसा काम किया है जिसकी पूरे देश में तारीफ हो रही है। दरअसल दोस्तों, 2 नवंबर को जब वुमेन्स भारतीय क्रिकेट टीम ने खिताबी मुकाबले में साउथ अफ्रीका को हराया तो ट्रॉफी के साथ 15 खिलाड़ियों को मेडल मिले। इस दौरान टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली प्रतिका रावल नॉकआउट मैच से पहले चोटिल हो गई थी और उनकी जगह शेफाली को 15 खिलाड़ियों में शामिल किया गया। वर्ल्ड कप जीतने के बाद 15 खिलाड़ियों को ही मेडल मिले और इस तरह प्रतिका मेडल से चूक गई। जब भारतीय खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और मेडल के साथ फोटो खिंचवाई, तब एक सहयोगी स्टाफ के एक सदस्य ने प्रतिका को मेडल दिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। UN में भारत के सामने गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, बार बार कर रहा पानी की अपील। जी हां दोस्तों, आतंक के स्पॉन्सर पाकिस्तान ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना रोना रोकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश की। अप्रैल में हुए पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी निलंबित कर दी थी, जिससे बौखलाया पाकिस्तान लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर भारत पर बुनियादी आरोप लगाते हुए खुद को पीड़ित बताने की कोशिश की और समझौता बहाली की मांग की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। TMC सांसद के बंद पड़े अकाउंट से 56 लाख रुपए उड़ाए, नकली आधार और पैन कार्ड से मोबाइल नंबर बदलकर ट्रांजैक्शन किया, SBI ने FIR दर्ज करवाई। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी के एक पुराने बैंक अकाउंट से करीब 56 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं। इस मामले में बैंक अधिकारियों ने खुद कोलकाता पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने बताया कि जालसाज ने बनर्जी के डीमेट अकाउंट की KYC डिटेल को अपडेट करने के लिए सांसद का फेक पैन कार्ड और आधार कार्ड का इस्तेमाल किया। इसके बाद स्कैमर ने 28 अक्टूबर 2025 को अकाउंट से लिंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को भी बदल दिया। उसके बाद में सारी धांधली की गई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गाजा की सुरंग में फंसे 200 हमास लड़ाके, इजराइल ने निकालने का रास्ता बंद किया। इजरायली सेना बोली इन्हें अंडरवियर में आर्मी कैंप लेकर जाएंगे। जी हां दोस्तों, गाजा के राफा बॉर्डर के पास करीब 200 हमास लड़ाके एक सुरंग में फंस गए हैं और वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि ये लड़ाके मार्च 2025 से यहां पर फंसे हुए हैं। इजरायली सेना ने इनके बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया है। इजरायली अधिकारियों के अनुसार ये लड़ाके गाजा के उस हिस्से में मौजूद हैं जो इजराइल के नियंत्रण में है। वे सुरंगों के अंदर छिपे हुए हैं, लेकिन अगर पीछे हटने की कोशिश करेंगे तो सीधे इजरायली सैनिकों के हाथों पकड़े जाने का खतरा है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विश्व में जनसंख्या के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है तो जल्दी से उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।